ऑर्थो इफेक्ट जनरली एग्जाम्पल एसआईपी का एग्जाम्पल है स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस में इनिबिशन हो जाता है। सर कैसे होता है रेजोनेंस में इनिबिशन, वो ऑर्थो इफेक्ट में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो जो ऑर्थो इफेक्ट है ना, उससे क्या होगा, अगर रेजोनेंस में इनिबिशन हो रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि प्लेन चेंज हो जाए या और कुछ कंडीशन हो जाए, उससे रेजोनेंस में इनिबिशन हो जाएगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वो कैसे होता है जनरली देखो इसकी स्टेटमेंट आप देख लो, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स इंक्रीज इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप, जो प्लस एम लगाओ चाहे माइनस एम लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। यहां पे आपका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सर कैसे, एग्जांपल से बताओ। देखो ऑर्थो इफेक्ट में होगा क्या, बेंजोइक एसिड ले लिया अपन ने एक, समझो ये COOH, यानी ये है आपके पास बेंजोइक एसिड। अगर इसका आप करवाते हो यहां पे रेजोनेंस करवा के इसको H+ यहां से निकालते हो, आप H+ निकालते हो, एक बार H+ निकालते हैं इसका, एक चीज करते हैं, सिंपल चीज, सिंपल पहले समझो क्या है बेसिक चीज। H+ यहां से निकाला, ये H+ देगा यहां से, ठीक है सर, इसने H+ आपको दे दिया, H+ यहां से दे दिया, तो क्या बना आपके पास यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, इतनी बात क्लियर। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहां भी रेजोनेंस कर सकता है, या ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, ये है कि नहीं, यानी ये यहां पर बेंजीन रिंग में भी रेजोनेंस कर सकता है, इस डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहां पे कम स्टेबल हो रहा है, इतनी बात। अगर मैंने क्या किया कि जो बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड लिया अपन ने एक, C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, और यहां पे एक ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप G, या ग्रुप के नाम से G ग्रुप लिख लो इसको, G ग्रुप, कोई ग्रुप G लगा दिया मैंने यहां पे। अब क्या होगा, ये G ग्रुप आ गया ना, और ये COOH ग्रुप है, ये दोनों बल्कि ग्रुप है आपस में, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों अपना जो प्लेन होगा ना, ये इसका और इसका दोनों का प्लेन चेंज हो जाएगा, एक अलग प्लेन में है तो दूसरा अलग प्लेन में चले जाएगा, ठीक है। क्यों, ये बल्कि ग्रुप आते ही ये क्या कर देगा, इसका प्लेन रोटेट कर देगा, पहले ये था और बेंजीन रिंग भी ऐसे थी, ठीक है। अब क्या किया इसने, जो ये ग्रुप आया ना G, ये क्या करेगा, इस COOH ग्रुप का प्लेन चेंज कर देगा। अगर मैंने क्या बोला था, प्लेन चेंज हो गया, रेजोनेंस में सबसे पहली क्लास में प्लेन चेंज हो गया, यानी प्लेनर नहीं है स्ट्रक्चर, प्लेन चेंज हो गया तो वो उसमें रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, यानी फिर COOH ग्रुप अगर बल्कि ग्रुप आ जाता है G, तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, यानी रेजोनेंस को इनहिबिट कर रहा है ये, समझो बात को। जैसे हुआ क्या, यहां से H+ निकाल दिया तो क्या होगा, यहां से H+ निकाल दिया तो C डबल बॉन्ड O, यहां पे O-, और ये आपकी बेंजीन रिंग, और ये G ग्रुप कोई है, G क्या है, G है बल्कि ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, लिख लो CH3NO2। अब एक चीज देखो, सारे बल्कि ग्रुप हैं लगभग लगभग सारे से, ऐसा याद रखो कि G कौन सा नहीं आ सकता, यहां पे G क्या क्या नहीं हो सकता, वो चीज याद रख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी कौन से बल्कि ग्रुप नहीं है। G क्या नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ठीक है, HDT, NH2 और CN नहीं होनी चाहिए, CN लीनियर हो गया ना, तो ये ग्रुप नहीं होने चाहिए जी। इनके अलावा कोई सा भी ग्रुप आ गया ना, वो बल्कि ग्रुप होगा, समझ में आई बात। तो अगर ये ग्रुप आते हैं अगर ये ग्रुप आते हैं तो रेजोनेंस होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये ग्रुप नहीं है और इनके अलावा कोई दूसरा ग्रुप आ गया, तब वो इनहिबिशन हो जाएगा रेजोनेंस में। क्यों, क्योंकि ये जो COOH है इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, इसका प्लेन ऐसे है तो ऐसे प्लेन चेंज हो जाएगा, और ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ में ये रेजोनेंस में O- का माइनस चार्ज
यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे, ये इसके साथ नहीं करेगा रेजोनेंस, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं करने वाला है इसके साथ। समझ में आई बात? तो ये यहां पर ही रेजोनेंस हो रहा है ओनली, इसके साथ तो नो रेजो, यहां पे लिख लो नो रेजो, रेजोनेंस यहां पे नहीं है, यहां पे रेजोनेंस है ओनली। तो ये O नेगेटिव यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो O माइनस यहां पे क्या होगा, स्टेबल। अगर O माइनस यहां पे स्टेबल बन रहा है, इसने क्या दिया था, यहां से H प्लस दिया था, ठीक है, H प्लस निकालने के बाद में, यानी H प्लस निकाल रहा है, H प्लस दे रहा है, H प्लस दे रहा है और देके कोई स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, यानी मेरे पास कुछ चीज है, H प्लस है मेरे पास और मैं H प्लस दे दिया मैंने किसी को, और मैं H प्लस देने के बाद में स्टेबल बन गया, तो मैं उस H प्लस को यार जल्दी देना चाहूंगा ना, मैं तो स्टेबल बनना चाहूंगा ना। तो H प्लस जितने ज्यादा दोगे यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, H प्लस देने की टेंडेंसी, पीएच, एसिडिक स्ट्रेंथ यही तो होती है। तो जितने ज्यादा H प्लस दोगे, जितने जल्दी H प्लस दोगे, जितनी ज्यादा कैपेसिटी आपकी H प्लस देने की, वही आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो H प्लस यहाँ पे दे रहा है, देने के बाद में स्टेबल बन रहा है, यानी वो जल्दी देना चाहेगा H प्लस, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी, किस कारण बढ़ी, कारण सुनो, आराम से सुनो। कारण ये था कि जो अपन ने यहाँ पे ये ग्रुप लगाया ना, ये बल्कि ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, ये बल्कि ग्रुप लगाने के बाद में क्या हुआ कि ये COOH है ना, ये बेंजीन के प्लेन में नहीं रहा, इसका प्लेन ही चेंज हो गया, प्लेन ही चेंज हो गया। प्लेन चेंज होते ही ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं आया, ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट। यहां पे देखो पहले रेजोनेंस में था, तो O माइनस यहां पे लेस स्टेबल है, ये O माइनस लेस स्टेबल है, और यहां पे जो O माइनस बना है वो मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, O माइनस मोर स्टेबल, यहां पे क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, यहां पे लिख लो मोर एसिडिक हो गया। कौन, ये क्यों हुआ मोर एसिडिक, सारी चीज पता चल गई। जी ग्रुप लगाते, जी कौन सा ग्रुप है, कोई बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप जैसे CH3NO2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से बात करें अपन, आजा एग्जांपल देख लेते हैं। एक चीज पता हूं तुम्हारे को कि जो M इफेक्ट है ना, वो मेटा पोजीशन पे नहीं होता। ये चीज बता चुका ना मैं, बता दिया ना, नहीं बता दिया ना, याद रखना है। मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट नहीं होता, M पे नहीं होता, मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब देखना आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, एक बात लिखो यहां पे, ये COOH ग्रुप है, यहां पे मैंने लगाया NO2, ओके। एक ले लेते हैं यहां पर COOH और यहां पर NO, ओके। एक यहां पर ले लेते हैं COOH और इस मेटा पोजीशन पे NO2, मेटा पोजीशन पे NO2। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ आपको, अब देखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो -M -I और -H के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है आपको, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ -M -I -H इनके सीधे प्रोपोर्शनल होती है, ओके सर। अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर आपके पास ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड COOH वाला है यहाँ पे, उसमें ऑर्थो इफेक्ट कब लगेगा, जब यहाँ पे जो G ग्रुप था NO2 वो बल्कि हो, यानी NO2 है बल्कि है, NH2 और CN लाइट ग्रुप है वो बल्कि नहीं है, ये NO2 बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट शो होगा, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट यहां पे लग जाएगा क्योंकि NO2 ग्रुप है।
अब मैंने एक चीज भी बोली है आपको कि जो मेटा पोजीशन है वहां पे प्लस एम पावर या माइनस एम पावर नहीं लगती है। मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट लगता ही नहीं है, मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट लगता ही नहीं है। ठीक है सर, अब देख लो, ये ऑर्थो, ये मेटा, अरे ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन। अब देख लो, ये NO2 है, NO2 क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ओके सर, तो NO2 क्या शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है NO2। यहां पे NO2 है, ये देखो ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे है, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे है ना यहाँ पे, ये मेटा पोजीशन पे NO2 है। देखो NO2 आप इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि सबसे ज्यादा आप प्रायोरिटी देंगे एम इफेक्ट को, फिर H को और फिर I को। ठीक है, NO2 का I इफेक्ट भी होता है, माइनस आई भी होता है, NO2 क्या है, माइनस आई भी शो करता है ना, नफ नरसर नहीं नाव वाली सीरीज में। ठीक है, तो अपन ने तो यहाँ पे एम इफेक्ट आ गया तो एम ही देंगे क्योंकि प्रायोरिटी अपन एम को दे रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज मैंने बताई कि मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट तो लगेगा नहीं, एम नहीं लगेगा तो बचा हुआ जो है वो लग जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख लो कारण क्या है, मेटा पर, मेटा पोजीशन पर मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट नहीं लगेगा। ओके ओके, इसलिए माइनस आई। अब देख लो सर, एक चीज बता दो, एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस एम, फिर आएगी माइनस एच की और फिर आएगी माइनस आई की, और इन सबसे ज्यादा होगी ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, हमेशा 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 हमेशा। ऑर्थो इफेक्ट आ गया तो उसकी तो सबसे ज्यादा ही होनी है, ऑर्थो इफेक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, इसको नाम दे दिया ए, चलो ऐसे ही लिख लो, ऑर्थो की सबसे ज्यादा, इसकी ज्यादा होगी। इसके बाद में एम इफेक्ट की माइनस एम, ये माइनस एम, इसकी ज्यादा, किससे, प्लस माइनस आई से। तो ये इसका ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो ऑर्थो इफेक्ट आप एसिडिक स्ट्रेंथ पे लागू करोगे, बेंजोइक एसिड आए और आपके साथ में, इसके साथ में कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे NO2 CH3 एथिल मेथिल प्रोपिल, ऐसे ग्रुप। ठीक है, कोई भी बल्कि ग्रुप आ जाए। बल्कि ग्रुप कौन सा नहीं होता, फ्लोरीन हो गया, H हो गया, DT हो गया, NH2 हो गया, CN हो गया, ये बल्कि ग्रुप नहीं होते। ये आएंगे ना तब आपको ऑर्थो इफेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे नहीं लगेगा क्योंकि वो बल्कि ग्रुप नहीं है, वो प्लेन को रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ऑर्थो इफेक्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी, रुको। एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ट्यूशन बताया है, ये सारे कॉन्सेप्ट है ना वो समझाऊंगा आपको। ऑर्थो इफेक्ट याद रखना है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑर्थो इफेक्ट का समझाया है वो याद रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, वही ऑर्डर चलेगा, ये ऑर्डर याद रख लेना बस, एसिडिक स्ट्रेंथ में ये चलेगा। ओके, तो अपन फिर अब चले जो प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है उन पे चलते हैं। ओके, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ऑर्थो इफेक्ट में।